हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय संक्षेप में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? संक्षेप में। तो आइए हम देखते हैं संक्षेप में किस तरह हम लिखेंगे। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट में बताया कि हम जीवन परिचय की शुरुआत किस तरह करेंगे, किस तरह मैंने पॉइंट लिखेंगे। जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और उनकी रचनाएं भी वहीं लिख देंगे, जिससे कि एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन जमा सकें। तो देखिए हम देखते हैं संक्षेप में जीवन परिचय हम किस तरह लिखेंगे। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ। मैंने यहाँ 1890 भी लिखा है क्योंकि कहीं कहीं 1890 भी लिखा हुआ है, तो इसलिए दोनों सन में लिखी हुई है जिससे कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जयशंकर प्रसाद जी की छोटी सी अवस्था थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो इनकी जो प्रारंभिक शुरुआती पढ़ाई थी वो घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। इन्होंने घर रहकर ही हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था। अल्पावस्था में ही क्षय रोग, बेटा क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग होता है टीबी की बीमारी। छोटी सी अवस्था में ही इनको टीबी की बीमारी हो गई थी। क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। ये नीली नीली मैंने जितनी भी इंक से लिखी हुई हैं, मार्कर से नीली नीले जितने लिखे हुए हैं, तो मैं ये ब्लैक से लिखने हैं एग्जाम में, और जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो ब्लू से लिखना है। हेडिंग मेन जो पॉइंट अगर आप अलग पेन से लिखोगे तो दिखता है कि बच्चे ने कुछ किया है। 1937 में हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे हम साहित्य में योगदान। साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है? मॉडल में ये दोनों मिक्स होते हैं और यहाँ हमने हेडिंग वाइज लिखे हुए हैं। एग्जामिनर को पता लगे कि बच्चे ने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है तो अच्छा इंप्रेशन जमेगा आपको एग्जाम में। प्रसाद जी अनेक विषयों और भाषाओं के प्रकांड विद्वान पंडित थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। फिर लिखेंगे इनकी रचनाएं। कामायनी, झरना, लहर, आंसू इत्यादि। रचनाओं को याद करने की ट्रिक मैंने पार्ट फर्स्ट में बताई हुई है, फिर मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ। देखिए जयशंकर प्रसाद जी के जब वो छोटी सी अवस्था थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद वो निकले कमाने के लिए। रचना बनी कामायनी। जब बच्चा छोटी सी उम्र में कमाता है तो उसके क्या निकलते हैं? आंसू। तो उससे बन गई आंसू। तो जब आंसू बनते हैं तो वो झरना की तरह झरते हैं, जो झरना बन जाता है लहर, तो बन गई लहर। एक और है उनकी चित्रधारा, तो ये उनकी क्या है? रचना है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं एग्जाम में, इसे नोट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।